Hello bachcho, let's read this question. So this question says a uniform wire is stretched between two bridges situated at a distance of 1 meter. The wire is fixed at one end and the other end passes over a pulley and carries a weight of 9 kg. The fundamental frequency of the wire is 750 Hz. If the weight is reduced to 4 kg, then what will be the speed, wavelength and frequency? आपको क्या बताना है यहाँ पर? स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तीनों चीजें यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आप क्या लिख सकते हैं। देखिए द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए, वेलोसिटी लिख लीजिए, ठीक है। वायर में देखिए हम वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म वायर है जिसको हमने टू ब्रिजेस के बीच सिचुएटेड है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर है, ठीक है। द वायर इज फिक्स्ड एट वन एंड, एक एंड तो फिक्स कर रखा वायर का, एंड अदर एंड पासेस ओवर ए पुली एंड कैरीज अ वेट ऑफ 90। इस तरीके से सिचुएशन है। एक मान लीजिए यहाँ पर ऐसे पुली है, ठीक है। एक एंड तो देखिए वायर का क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, लेट दिस एंड इज फिक्स लाइक दिस, ऑलराइट। और दूसरे एंड पर आपने क्या कर रखा है, किसी वेट 9 kg के वेट को क्या कर रखा है, हैंग कर रखा है। ये 9 kg का वेट है। इस पर देखिए 90 9 9 जी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन लेगा, जो कि आपका 90 न्यूटन के इक्वल होगा, ठीक है। और वही यहाँ पर क्या होगी, आपकी टेंशन होगी, ठीक है। तो टेंशन तो बता दी, देखिए जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। हमें बता दें कि वी किसके इक्वल होता है, वी होता है अंडर रूट टी बाई न्यू के इक्वल होता है, ठीक है। वी किसके इक्वल होता है, आपका अंडर रूट टू बाई न्यू के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये रिलेशन क्या करेंगे, कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ठीक है। टेंशन देखिए आपको पता है यहाँ पर वायर में कितनी 90 न्यूटन के ऊपर, ठीक है। वेलोसिटी निकाल लीजिए पहले। देखिए वेलोसिटी देखिए आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन करके, तो वेलोसिटी कितनी होती है आपकी, टू टाइम्स लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, और एफ वन, ठीक है। ये हो जाएगा 12 F1 के इक्वल, ठीक है। टू टाइम्स लेंथ, लेंथ देखिए कितनी गिवन करके, 1 मीटर के इक्वल है, ठीक है। ये 1 मीटर होगी इंटू उसके फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है कितनी गिवन करके, 750 हर्ट्ज के इक्वल, तो यहाँ से 750 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेकंड इनवर्स जो भी ये आ जाए, यहाँ से आ जाएगा वेलोसिटी आपकी कितनी, 1500 मीटर पर सेकंड के इक्वल। तो ये तो बच्चों आपकी क्या आ गई, यहाँ से V1 की वेलोसिटी की वैल्यू आपने क्या कर ली, कैलकुलेट करके बता दी, ठीक है। अब हमसे बोल रखा है देखिए, इसको देखिए, अ, हमसे बोल रखा है इफ द वेट इज रिड्यूस टू 4 kg देन व्हाट विल बी द स्पीड। अगर हमने वेट को रिड्यूस कर दिया, तो देखिए बच्चों उस केस में मान लीजिए आपकी स्पीड V2 के इक्वल है। V2 किसके इक्वल होगा, आगे नहीं, ये फॉर्मूला कैसे करेंगे, टी बाई न्यू के इक्वल, ठीक है। वेट आपने देखिए 4 kg रख देंगे, तो देखिए अब जो फोर्स लगेगा इस बार, ठीक है, वो 9 जी से कितना हो जाएगा, 4 जी हो जाएगा। यानी कि 40 न्यूटन की क्या हो जाएगी, टेंशन। तो उसको पुट कर लीजिए 40 डिवाइडेड बाय न्यू। न्यू देखिए, न्यू हमें यहाँ पर गिवन नहीं कर रखे क्वेश्चन में। न्यू ना देखिए बच्चों, हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इस रिलेशन से हाँ, इस रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे। वी देखिए आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना आपका 1500 मीटर पर सेकंड के इक्वल। इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन। टेंशन तो देखिए बच्चों आपकी कितनी है, यहाँ पर देखिए आपकी 90 न्यूटन की इक्वल थी इनिशियल, यहाँ से बाय न्यू के इक्वल हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो यहाँ लेफ्ट साइड पे आपका 1500 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 19 बाय न्यू के इक्वल। तो यहाँ से आप न्यू लिख सकते हैं। न्यू देखिए कितना आएगा, 19 डिवाइडेड बाय कितना आपका 1500 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपका न्यू आ गया। न्यू देखिए क्या होता है, आपका मास पर यूनिट लेंथ होता है। अब इस न्यू को यहाँ पर पुट कर ली, तो 90 डिवाइडेड बाय ये ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1500 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जीरो से जीरो कैंसिल, अंडर रूट 4/9 को बाहर लेके आऊंगा तो 2/3 हो जाएगा। 1500 का स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो सिंपली आपका 1500 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 500 टाइम्स आएगा। 2 इंटू 500 कितना हो जाएगा आपको, 1000 के इक्वल। तो कितना गया आपका, 1000 मीटर पर सेकंड के इक्वल। तो दिस विल बी द वेलोसिटी। एक आ गया आपके यहाँ से वेलोसिटी आ गई। तो आपसे देखिए क्या पूछ रखा था, स्पीड पूछी थी, स्पीड आपने कैलकुलेट कर दी, ठीक है। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया। फिर आपसे वेवलेंथ ही पूछ रखी, क्या पूछ रखी, वेवलेंथ। वेवलेंथ देखिए बच्चों किसकी, वेवलेंथ आपकी 12 के इक्वल ही होती है ना। तो वेवलेंथ को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जो आपकी वेवलेंथ होगी, या फिर जो आपका लैम्डा है, ठीक है। लैम्डा किसके इक्वल होगा आपका, टू टाइम्स लेंथ के इक्वल होगा। लेंथ कितनी है वायर की, 1 मीटर के इक्वल है। तो ये तो आपकी 2 मीटर की रहेगी, ठीक है। इस पर कोई चीज नहीं आएगा बी। थर्ड पे आपसे फ्रीक्वेंसी पूछे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखिए हमें पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के इक्वल, ठीक है। हमसे फ्रीक्वेंसी बतानी, तो फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं यहाँ से वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, ठीक है। तो वेलोसिटी आपने कैलकुलेट कर ली कितनी, 1000 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई वेवलेंथ 2। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 50 हर्ट के इक्वल। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, सॉरी 50 नहीं, 500 हर्ट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखिए आपने तीनों ही क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिया, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.